बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जो कि 3 रोज़ा दौरे पर गुज़िश्ता रोज़ लाहौर पहुँचे थे। आज भी उनकी लाहौर में कुछ एक्टिविटीज़ शेड्यूल हैं। कल इतवार के रोज़ भी उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात भी करनी है, कुछ और भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लाहौर का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का ये जो पावर शो था, या सुहेल अफरीदी साहब का जो दौरा लाहौर है, इसने किसको एक्सपोज़ किया और कैसे एक्सपोज़ किया, और पीटीआई का लाहौर का ये पावर शो किस हद तक कामयाब रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पे एक तकरार, एक बहस चल रही है कि जब पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का डेलीगेशन पहुंचा सुहेल अफरीदी साहब की सरबराही में, उनकी क़यादत में, तो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों की जानिब से जो सवालात पूछे गए, वो सवालात नामुनासिब थे। तो हम बात करेंगे इस व्लॉग में कि तहरीक-ए-इंसाफ़ से सबसे अच्छा सवाल किस सहाफ़ी ने पूछा, वो सवाल क्या था, और फिर उस सवाल का तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जवाब क्या दिया। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी डिटेल पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पीटीआई का जो डेलीगेशन काफ़िला सुहेल अफरीदी साहब की सरबराही में पेशावर से रवाना हुआ, तो ये काफ़िला रवाना होने से पहले जो एक चीज़ हमने देखी, वो ये कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा शाहिद खट्टक साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाया है, जिनकी 15 दिन पहले ये ख़बर सामने आई थी कि अडयाला जेल के बाहर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उस ऑपरेशन में उनकी टांग टूट गई है। उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई है और डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने का मशवरा दिया है। लेकिन कल शाहिद खट्टक साहब जो हैं बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, टांग भी उनकी बिल्कुल ठीक थी, और वो इस डेलीगेशन के साथ पेशावर से लाहौर पहुँचे थे। तो एक तो सवाल ये उठा है कि आखिर ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो शाहिद खट्टक साहब ने कराई है कि 15 दिन के अंदर जो उनकी टूटी हुई टांग थी वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई, उसका प्लस्तर भी उतर गया। अब ये जो शाहिद खट्टक साहब से मुतल्लिक जो चीज़ सामने आई, जो ख़बर सामने आई, अब ये पूरी एक सीरीज़ जो है, जो कि सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है, कि जब इमरान खान साहब से की टांग से मुतल्लिक बात हुई थी, तो इमरान खान साहब जब पहुँचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर भी रेंजर ने जब उनको गिरफ़्तार किया था, तो इमरान खान व्हील चेयर पर आए थे। लेकिन गिरफ़्तार करने के बाद वही इमरान खान जो हैं, जो कि चल नहीं सकते थे, उनकी टांग पे प्लस्तर चढ़ा हुआ था, वो बिल्कुल ठीक हो गए और वो उठ के चलना शुरू हो गए। तो एक ये कहा जा रहा है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ़ का वतीरा है कि वो गलत बयानियाँ बनाते हैं, गलत बयानी करते हैं कि ज़ख्मी हो गए हैं, टांग टूट गई है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। एक तो इस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है। दूसरा नाज़रीन, जब ये काफ़िला पेशावर से निकल के पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ, तो रात के व्लॉग में हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि इस काफ़िले को चक्री इंटरचेंज पे रोका गया था। अब लाहौर में पहुंचने के बाद तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हमें जितने भी रेस्ट एरियाज़ थे उनको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया था, हमें कहीं पे इजाज़त नहीं मिली। अब चक्री इंटरचेंज पे क्यों रोका गया, मेरे पास कोई डायरेक्ट मालूमात नहीं है एग्जैक्ट वहाँ पे क्यों रोका गया, पुलिस की जानिब से वहाँ पे क्या बातचीत हुई, फिर उनको वहाँ से जाने की इजाज़त भी मिल गई। लेकिन भेरा एयरपोर्ट अपना इंटरचेंज पे जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ का काफ़िला रुका। वहाँ पे जुमा की नमाज़ सुहेल अफरीदी साहब ने अपने काफ़िले के लोगों के साथ वहाँ पे अदा की। अगर तमाम रेस्ट जो एरियाज़ थे वो बंद थे, तो फिर भेरा के ऊपर कैसे ये रुक गए? भेरा के ऊपर उन्होंने कैसे नमाज़ अदा की? वहाँ पे जो रफ़ा हाजत थी वो रफ़ा हाजत भी की। लेकिन एक और चीज़ नाज़रीन जो सामने आती है कि जब चक्री इंटरचेंज पे रोका गया, तो जो इनके अपने तर्जुमान हैं सुहेल अफरीदी साहब के, तो वहाँ पे आप ये देखें कि क्या स्टेटमेंट जो है वो शफ़ी जान साहब दे रहे थे। अब शफ़ी जान साहब जो हैं बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं, वज़ीर आला के तर्जुमान हैं, तो उनसे इस किस्म की लैंग्वेज या इस किस्म का जो स्टेटमेंट है या जो बयान है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। ये नाज़रीन चंद सेकंड की वीडियो है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, सिर्फ 8 सेकंड की है। इसमें आप सुनें कि जो शफ़ी जान साहब हैं वो क्या कह रहे हैं जब पुलिस के साथ वो ठहरे हैं, उनको वहाँ पे रोका हुआ है। तो एक सूबे का तर्जुमान, सूबे के वज़ीर आला का तर्जुमान किस किस्म के अल्फाज या किस किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है, ये सुनिएगा नाज़रीन। नहीं है, वजह है कोई
परिवहन मोहसिन नकवी करने आए हैं, आप रास्ता खोलें, हमने आगे जाना है। नहीं, इनसे वजह पूछे ना, क्या वजह? इनके पास वजह नहीं है, वजह है कोई? अब ये कह रहे हैं कि हमने रफ़ा हाजत करनी है, और रफ़ा हाजत को क्या नाम दे रहे हैं जनाब शफ़ी जान साहब कि हम यहाँ पे मोहसिन नकवी करने आए हैं, हमें मोहसिन नकवी आप करने दें, हमें इसकी इजाज़त दें। अब नाज़रीन, ये जो बात शफ़ी जान साहब ने की, ये बात करके उन्होंने ख़ुद को एक्सपोज़ किया, और आज जो ये बुनियाद जनाब शफ़ी जान साहब ने रखी है, कल को जो इनके अपने सियासी मुखालफिन हैं वो भी इमरान खान का नाम ले सकते हैं कि हमने इमरान खान करना है, हमें इजाज़त दी जाए। चले, इजाज़त लेने वाली देने वाली बात ना भी हो, वैसे भी इसके ऊपर जो है इस किस्म की बातें कर सकते हैं कि मैं इमरान खान करके आया हूँ जी। ये किस किस्म की ज़बान थी? क्या इसको इंडोर्स किया जा सकता है? उसके बाद जब ये काफ़िला लाहौर में दाखिल हुआ और पंजाब असम्बली में जब अफरीदी साहब अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर भी बदनज़मी हुई। वहाँ पे फतहुल्लाह बरकी साहब, आप जानते हैं, वकील हैं, जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खबर मानिका पे जो तशद्दुद हुआ था, उस केस में भी फतहुल्लाह बरकी जो है वो एक्यूज़ के तौर पे उनको शामिल किया गया है। अब वहाँ पे अदालत में फतहुल्लाह बरकी साहब पेश नहीं होते। अब फतहुल्लाह बरकी साहब को क्यों रोका गया, इससे मुतल्लिक तो बताया ही गया है कि चूँकि वो रुकने असम्बली नहीं थे, इसलिए उनको वहाँ पे रोका गया। लेकिन वहाँ पर भी नाज़रीन साफ़ी की जानिब से एक सवाल किया गया जो कि मेरे ख़्याल से बेहतर तरीके से फ्रेज़ हो सकता था, जो कि मीना खान से पूछा गया कि क्या चर्च स्मगलिंग जो है वो उनके जो वज़ीर आला हैं, बल्कि एग्जैक्टली जो सवाल था, अगर मेरे पास है तो मैं आपको सवाल भी सुना देता हूँ कि वो सवाल क्या था। उस सवाल पर जवाब जो दिया गया, नहीं, सवाल मेरे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल वो ये था कि स्मगलिंग से मुतल्लिक था, चर्च की स्मगलिंग से मुतल्लिक था। अब उस पर जो जवाब था मीना खान का, और जो सोशल मीडिया पे तकरार भी चल रही है कि नामुनासिब सवालात पूछे गए, मैं उनके साथ एग्री करूँगा कि सवालात जिस अंदाज से पूछे गए, सवाल पूछने का जो कंडक्ट था साफ़ियों का, ये बेहतर हो सकता था। यही सवाल मतलब उसको बेहतर तरीके से फ्रेज़ करके आप पूछ सकते थे। लेकिन चूँकि मैं ये भी समझता हूँ कि जब इस किस्म की भगदड़ मची होती है, एक प्रोमिनेंट शख्सियत आती है, तो हर साफ़ी सवाल करना चाहता है, तो फिर वहाँ पर इसी तरह के सवालात हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की सिचुएशन में नामुनासिब सवालात हुए हैं तो मैं उनको एंडोर्स तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बेहतर तरीके से यही सवाल पूछा जा सकता था। लेकिन चलें, अगर साफ़ी का सवाल पूछने का अंदाज़ या सवाल फ्रेज़ करने का अंदाज़ जो है वो दुरुस्त नहीं था, आगे से जो जवाब देने वाला है वो बेहतर अंदाज से उसका जवाब दे सकता है। अब मीना खान ने जो बात की, जो गैराज की बात की, जो उन्होंने पैदाइश की बात की, अगर इसी तरीके से जवाब देना है तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि फिर सियासी मुखालफिन के पास भी मौका है। खान साहब की जो ज़िंदगी रही है, खान साहब की जो रंगीन लाइफ उन्होंने गुजारी है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं। अभी भी लंदन में जो इमरान खान साहब के बेटे हैं कासम सलमान, जो कि जमाइमा के साथ रहते हैं, तो फिर सवाल जब ये उठता है कि टेरियन किसकी बेटी है, इमरान खान की बेटी है या इमरान खान की बेटी नहीं है, और क्या इमरान खान साहब की अगर बेटी है तो किससे है ये बेटी, उसकी वालदा कौन है, क्या खान साहब का उसके साथ निकाह हुआ था या निकाह नहीं हुआ था। तो ये जब सवालात होते हैं, वैसे तो अमेरिकन कोर्ट का इसके ऊपर मुकम्मल एक वर्डिक्ट, एक फ़ैसला मौजूद है, तो फिर जब ये तकरार होती है तो फिर इसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो मुश्तिल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इसका बेहतर जवाब दिया जा सकता था अगर पंजाब हुकूमत ने जो उनके ऑफिशियल अकाउंट से मुशर्रफ नवाज़ के जो एक तस्वीर पब्लिक की गई, एक तरफ मरीम नवाज़ को दिखाया गया, दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी को दिखाया गया, और फिर उस्मा बुखारी साहबा जिन्होंने कहा कि चर्च लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत ने भी कुछ जो है इस मामले को अच्छे तरीके से इखलाकी तरीके से दुरुस्त जो है वो उसको डील नहीं किया। लेकिन चलें, आपको सवाल पुट हुआ था ना, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा था, आप उसको क्लैरिफाई कर देते कि ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पंजाब की पुलिस जो है वो जितने भी इंटरचेंज थे वहाँ पर भी मौजूद थी, पंजाब में हुकूमत भी मुशर्रफ नवाज़ की हमारी गाड़ियों का आप जो है वो चेक कर लें, उसकी पड़ताल कर लें, उसकी छानबीन कर लें, तो सब पता चल जाएगा। मुनासिब ये जवाब होता ना, भाई ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये हम ठहरे हमारी तलाशी ले लें जी, तो उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। और जैसे मैंने अपने थंबनेल पे कहा कि सबसे अच्छा सवाल किसने पूछा, ये मैं क्लियर करके फिर आगे जो उनकी एक्टिविटीज़ रहीं, जनाब सोहेल अफरीदी साहब की ख़ास तौर पे जो लिबर्टी वहाँ पे पहुँचे, और जो मेरा सवाल है कि ये शो कामयाब रहा या नाकाम रहा, उस पर डायरेक्टली हम आएंगे। अब ये नाज़रीन एक साफ़ी है जिसने सवाल पूछा, और ये 22 सेकंड का वीडियो क्लिप है। इस सवाल को मैं ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा इसने सवाल पूछा और बेहतर तरीके से
यही तरीकाकार होता है कि अगर आपने कोई बात पूछनी है तो इस अंदाज से पूछें। अब इस सवाल पूछने पे कौन एक्सपोज हुआ, कैसे एक्सपोज हुआ, इसका फैसला भी आप देखने वाले करेंगे। बहुत हॉस्पिटल्स बन रहे। कौन से सर, नाम बता दें। नाम सर अभी इनागुरेट होने वाले। नाम सर रखने हैं? नहीं सर, अभी उन्होंने सर जैसे लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है ना, नाम पहले ही रख दिया गया है। ऐसे बताएं जो केपीके में आपने कहा हॉस्पिटल बन रहा है, नाम बताएं। सर ये क्वेश्चन गलत किया आपने। अब देखें ना, ये लाजवाब हो गए इस सवाल पे। इस सवाल पे ये लाजवाब हो गए। भाई आप बता दें, वो बता रहे थे कि बड़े तरक्याती काम खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किए गए हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। अब उसने कहा कि एक हॉस्पिटल का आप नाम बता दें। अब एक भी हॉस्पिटल का नाम नहीं बता सके, बल्कि वहाँ से वो फरार हो गए। मैं आपको ये वीडियो करीब करके दिखाता हूँ। बहुत हॉस्पिटल्स बन रहे। कौन से सर, नाम बता दें। नाम सर अभी इनागुरेट होने वाले। नाम रखने हैं? नहीं सर, अभी उन्होंने सर जैसे लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है ना, नाम पहले ही रख दिया गया है। ऐसे बताएं जो केपीके में आपने कहा हॉस्पिटल बन रहा है, नाम बताएं। सर ये क्वेश्चन गलत किया अच्छा अब ये भाई वहाँ से फरार हो गए। आपने खुद देखा वीडियो में, कोई जवाब नहीं था सवाल के आगे, मुकम्मल तौर पे लाजवाब हो गए। अच्छा, कुछ और भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जो सवाल करने वाले साफ़ी थे, ठीक है, मैं भी कहूँगा कि सवाल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नामुनासिब थे, अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं था, लेकिन इसके ऊपर तकरार, बहस और फैसले वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। और इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि ये साफ़ियों के रूप में जो है वो दरअसल सियासी वर्कर हैं। वो अपने गिरबान में भी झांक लें, वो अपने गिरबान में भी झांक लें कि वो क्या साफ़ी हैं या वो भी सियासी वर्कर हैं। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले वो अपने गिरबान में भी झांक लें। और मैंने जैसा कि वाज़े तौर पे कहा कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। पंजाब हुकूमत इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से डील कर सकती थी। और दूसरा नाज़रीन, जब लिबर्टी मार्केट पहुँचे, शो फ्लॉप रहा या कामयाब रहा। अब लिबर्टी मार्केट पे कोई जो एक्सपेक्टेशन थी तहरीक इंसाफ की, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। अफरीदी साहब वहाँ पे पहुँचे अपने काफ़िले के साथ और वहाँ से रवाना हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शफी जान साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि देखें यहाँ पे जो है वो रोक दिया गया, लोगों को आने से रुकावटें खड़ी कर दी गई। तो इस पे तो मंसूर अली खान साहब अपने ब्लॉग में बता चुके हैं कि मैं लिबर्टी मार्केट गया, चौक पे गया, तो मुझे बैरियर तो वहाँ पे लगे हुए थे, बैरिकेड वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन रास्ता बंद नहीं था। सिक्योरिटी चेक के साथ लोगों को जो है वो आगे जाने दिया जा रहा था, तो रास्तों की बंदिश नहीं थी। लेकिन चलें, शफी जान साहब की इस बात को मानते हुए कि चलें रास्ते बंद थे, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो लोगों का रास्ता कौन रोक सकता है? रास्ता तो रुकेगा, गाड़ियों का रुकेगा। इतने अंदरूनी रास्ते होते हैं, मतलब किसी शहर के अंदर कि आपने जहाँ पहुँचना हो आप पहुँच जाते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, गाड़ी पे जा रहे हैं, हो सकता है आपकी गाड़ी रोक ली जाए, लेकिन अगर आप पैदल निकले हैं और आवाम इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं, तो फिर उसके सामने किसी किस्म का बंद बांधना, चाहे जितनी मर्जी आप पुलिस खड़ी कर दें, वो मुमकिन नहीं होता। यानी अगर कोई 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार बंदा घर से निकल आता और तहरीक इंसाफ जैसे दावा करती है कि लाहौर हमारा है, तो वो लोग नहीं निकले। 25-30 हज़ार के मजमे के सामने या 50 हज़ार के मजमे के सामने कैसे पुलिस ठहर के उनको रोक सकती थी? लेकिन कोई वहाँ पे जो शो सियासी लगाना था तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक पे, वो शो नहीं लग सका। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के मुताबिक जो दौरा लाहौर है उसका पहला दिन नहीं रहा। आज का दिन कैसे गुजरता है ये आज हम देखेंगे, उस पर आप नाज़रीन के साथ हम बात भी करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अपने तहरीक इंसाफ के ब्रिटिश चैप्टर ने जो ब्रेडफोर्ड के शहर में एहतजाज, ये नाज़रीन वैसे आगे ये वीडियो सुन लें। फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर अच्छा, लास्ट में बता दें, इल्जाम लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं, गोली मारो। फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूँ बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए। और अच्छा, कहता है मैं गिराज की बात करूं, वक्त से पहले बच्चा होने की बात करूं, और भाई बात तो तुम कर रहे हो और कैसे बात करनी है। और साफ़ी का सवाल, जैसे मैंने कहा कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ्रेज़ हो सकता था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि देखें आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप चर्च की स्मगलिंग करते हैं। उसके बाद फिर उस साफ़ी के ऊपर जो अटैक किया गया, फिर उसको बचाया गया, मोहसिन बिलाल पर हमला किया गया, उसको बचाया गया उनके गार्ड से।
दूसरा नाज़रीन, जो मैंने ख़बर शुरू की थी कि ब्रेडफोर्ड में जो एहतजाज किया तहरीक इंसाफ के लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उस पर नाज़रीन कल जो पाकिस्तान ने एहतजाज किया था, उस एहतजाज के बाद अब बरतानिया ने जो है वहाँ पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। अब कार्रवाई का इंदिया कैसे दिया गया है बरतानिया की तरफ से? दरअसल बरतानिया ने पाकिस्तान से जो है वो शवाहिद मांग लिए हैं। बरतानी हाई कमीशन ने इस मामले पर नाज़रीन एक वजाहत जारी की, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि बरतानिया में पुलिस और इस्तगासा हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को ये यकीन है कि हमारी सरजमीन पर कोई जुर्म सरजद हुआ है तो वो तमाम शवाहिद बरतानिया पुलिस के हवाले किए जाएँ, फराहम किए जाएँ। और कहा गया कि जो भी मवाद बरतानी कानून के खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया, इसका पुलिस जायज़ा लेगी और फिर इस बुनियाद पर फौजदारी तहकीकात का आगाज़ किया जा सकता है। तो शवाहिद मांगे हैं बरतानिया ने, तो इसका मतलब ही है कि अगर शवाहिद दिए जाते हैं तो उस शवाहिद के ऊपर वहाँ पर बरतानिया में फिर कार्रवाई भी होने जा रही है।